Hello students. Today we are going to start our next topic in the magnetic effect of electric current. Okay. So before we starting the next topic in the electric magnetic effect of electric current, let us take a brief preview on the previous lecture. In earlier lecture we have studied about the how the current carrying conductor will gets the needle deflected. Okay. तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो जनरली क्या करवाता है, उसके आसपास रखी हुई नीडल को डिफ्लेक्ट करवाता है ड्यू टू द मैग्नेटिक प्रोडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोडक्शन। ओके, सो ये हम लोगों ने पिछली बार के टॉपिक के अंदर देखा था, सॉरी। उसके अंदर जनरली क्या हुआ था कि भाई हम लोगों ने बात की थी कि कोई कंडक्टर है जिसके अंदर से कोई करंट पास हो रहा है तो वो एज अ मैग्नेट वर्क करना स्टार्ट करेगा। अब किस तरह से मैग्नेट को वर्क करना स्टार्ट करेगा वो तो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाई या तो फिर लो रेट के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को नीडल का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आज हम उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कि भाई जो मैग्नेट है तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जनरली हम लोगों ने देखा था कि भाई जो मैग्नेट है तो दो टाइप्स के फिनोमिना उसके अंदर क्रिएट होते हैं। एक रिपल्जन क्रिएट होता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है। उसके साथ साथ क्या क्रिएट होता है कि उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सो दे आर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई उसकी जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की हम लोगों ने देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होती है। नॉर्थ की जो होती है वो शॉर्ट, नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जो होती है वहाँ पर वो शॉर्ट शॉर्ट लेंथ में होती है, जबकि वहाँ पर नॉर्थ से लेकर साउथ के ऊपर जो ट्रैवल करती है मैग्नेटिक फील्ड वो उसके बीच में जगह ज़्यादा होती है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने स्टडी किया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को कभी कट करेगी नहीं। ओके, इट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। अब आज जो टॉपिक के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है कि भाई जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, कल हम लोगों ने बात की थी ना कि भाई अभी मान लो कि मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, कल हम लोगों ने बात की थी कि भाई एक, चलो ये जो है हमारा यहाँ पर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेता हूँ। ओके, ये जो है मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स से लेकर वाई तक यहाँ। ओके, और यहाँ पर मैं एक स्विच रख देता हूँ, स्विच का नाम दे देता हूँ के। ओके, ये जो है मेरा एक्स टू वाई जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब सिंपली मैं यहाँ पर नीडल रखता हूँ। चलो, फिगर में फिर हम लोगों को जिस तरह से भी नीडल रखेंगे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कल हम लोग जो बात कर रहे थे कि भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में से अगर करंट पास होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस तो हो गया, उसका डिफ्लेक्शन भी हो गया। आज मेरे को ये स्टडी करना है कि भाई ये जो नीडल है वो नीडल भाई साहब किस डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन करते हैं। चाहे फिर वो इस डायरेक्शन के अंदर हो या तो फिर इस डायरेक्शन के अंदर हो, वो हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। ओके, ओके, सो आज मैं ये स्टडी करने वाला हूँ। ओके, सो उसके लिए हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर। चलो, आप लोगों को ये फिगर देखनी है और साथ साथ में हम लोगों को ये फिनोमेना जो है पूरा समझना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, ये जो है पूरा का पूरा हमारा क्या है। ओके, करंट कैरिंग वायर। सो मान लो कि ये मैंने जो फिगर ड्रॉ की थी वो वही फिगर है। यहाँ पर जो है वो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैंने जो पिछले फिगर में ड्रॉ किया था वो अपर डायरेक्शन में था, यहाँ पर वो यहाँ है। अब जो मैं करंट को यहाँ से पास करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव इस टाइप में होगी। ओके, मतलब यहाँ से पहले निकलेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देखोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ओके, तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर इस डायरेक्शन में हम लोगों को देखने को मिलेगा।
तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब भी मैं यहाँ पर मान लो कि चार डायरेक्शंस है, ओके, यहाँ पर नॉर्थ साउथ हो गई, यहाँ पर ईस्ट हो गई और यहाँ पर वेस्ट हो गई। तो जब भी मेरा इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैं लूंगा। आप लोग ये मत समझना कि सर यहाँ तो ये डायरेक्शन है, यहाँ तो अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ तो राइट हैंड साइड पे है। तो ये आपको नहीं देखना है, सिर्फ ये कंडक्टर के बारे में सोचना है। कंडक्टर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है कंडक्टर, ओके भाई। तो कंडक्टर जो है वो यहाँ पर है, तो इसमें कहाँ पर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो मेरा जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर। यानी कि जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर पहली फिगर के अंदर, कि मान लो कि मेरा करंट का फ्लो अपर डायरेक्शन में है, क्योंकि अभी तो मेरा कहाँ पर है, अपर डायरेक्शन में है, यहाँ पर ही मैंने पॉइंट ले लिए है इस वजह से, ओके। तो मेरा जो नीडल का डिफ्लेक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज अपर डायरेक्शन में, इस वजह से। यहाँ पर मैं एक रिवर्स फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, चलो। ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है। यहाँ पर मैं स्विच ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सप्लाई ज्वाइंट कर देता हूँ, चलो। अब मैं यहाँ पर नीडल रख देता हूँ साइड में, ओके। और यहाँ पर मेरी डायरेक्शन है सारी की सारी। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो ये क्या होगा, करंट को पास करना स्टार्ट करेगा और मेरी नीडल जो है वो यहाँ पर है, मान लो कि वो यहाँ पर पुटअप है, ओके। तो अब ये जो नीडल है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव ऑन करेगी, इस डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन करेगी, ओके। ये जो है वो हमारी डायरेक्शन है, तो इसको मैं यहाँ पर पुट अप करूँगा तो वो मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगी, जो कि होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। जब भी मेरा करंट का सप्लाई जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, तो मेरा नीडल का डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। उसी तरह से अब सेकेंड फिगर के बारे में बात करते हैं हम लोग। जब मेरा करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ देख सकते हो कि मैंने बैटरी का सप्लाई जो है, ये क्या है, हमारी बैटरी है भाई, ये तो आप लोगों को समझना है, बैटरी है। मैंने क्या किया, सिंपली बैटरी का जो सप्लाई है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। पहले पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर आ रहा था, अब पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर। तो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ आएगा। अब मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर तो यही है, तो मैंने जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में लिया, तो मेरा नीडल का डिफ्लेक्शन जो था वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो नीडल का चेंज हो गया। सो बेसिक प्रॉपर्टीज है कि भाई नीडल का डिफ्लेक्शन, कोई पूछे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर करंट का डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो आप लिख सकते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर करंट जो है फ्लो हो रहा होगा, तो नीडल का डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। उसी तरह से आप किसी भी डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हो, चाहे फिर वो राइट हैंड साइड पे हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हो। तो आपको सिंपली कंपास को पुट ऑन करना है, तो आप पता लगा सकते हो कि राइट हैंड साइड में आएगा तो ईस्ट साउथ डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन के अंदर आएगा, ओके। डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो पाती है, ओके। सो आप लोगों को ये बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाना है। क्योंकि क्या है कि अभी मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने की वजह से नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मेरे को ये स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर ये आप क्या नया ले आए। तो दो टाइप्स की फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज होती है जनरली। एक क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पहले बात कर लेते, ताकि आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ जाए, वरना ये बोलोगे कि सर आप ये तो बताएंगे, ओके। हम लोग
बात कर रहे थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक हो गई स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। सो जनरली फिजिक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे कि मास हो गया, वेलोसिटी हो गई, फिर स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। याद है ना, 9th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया था हम लोगों ने। फिर इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में बात की तो वोल्टेज हो गए, करंट हो गए, फिर ये आया मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसके बाद एक्सेलरेशन आ गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, फोर्स हो गया। तो ये सारी जो है वो फिजिक्स की प्रॉपर्टीज है, फिजिक्स की क्वांटिटीज है। सॉरी, प्रॉपर्टीज नहीं, क्वांटिटीज है। ओके, एक एक चीज को हम लोगों को समझा है हम लोगों ने। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है, अब उसमें से जो क्वांटिटीज को मैं डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करूं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल। अब आप बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड यानी कि कोई भी वैल्यू का सिर्फ इस्तेमाल करके मैं आप लोगों को वो चीज अगर समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को आपको समझाना है कि भाई मास क्या है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोगों का जो मास है वो हमारी अर्थ के ऊपर 30 kg है। तो आप लोग समझ जाओगे कि सर मास के बारे में बात कर रहे हैं, या तो सर वेट के बारे में बात कर रहे हैं। सर मेरा वेट जो है वो 50 kg है। तो इसका मतलब ये है कि मास को डिफाइन करने के आप थोड़ा ऐसे बोलोगे कि सर मेरा जो वेट है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 50 kg है। आप ऐसा बोलने वाले हो ना? यू यू कैन नॉट से लाइक दैट। ओके, सो जो भी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू से समझ सकते हो, उस तरह की क्वांटिटीज को मैं कहूंगा स्केलर क्वांटिटीज। तो इसमें कौन सी क्वांटिटीज आ जाएगी? उसमें आ जाएगा हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए मैं कभी भी डायरेक्शन नहीं देता, पर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। उसी तरह से मैंने अभी एग्जांपल दिया मास, तो मास को भी डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। वेट को डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें, जिस तरह की क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए मेरे को आपको मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको डायरेक्शंस भी देनी पड़ेगी। जैसे कि मैग्नीट्यूड हो गया, अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ मेरे को क्या देना पड़ेगा? आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो ही आप जाके वो कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि आपने पहले नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर पहले 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, बाद में आपने रिवर्स साउथ डायरेक्शन के अंदर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो व्हाट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट? देन यू कैन से दैट 20 - 10, यानी कि सर मेरा 10 किलोमीटर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उसी तरह से हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, या तो फिर मैग्नेटिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज के अंदर आएगी? वो आएगी मेरी वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर। यानी कि मेरे को अगर मैग्नेटिक फील्ड को आपको डिफाइन करना है, तो मेरे को आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड तो देना ही पड़ेगा कि इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड है। ओके, पर आपको साथ ही साथ मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है वो नॉर्थ पोल के ऊपर है, ये जो है वो साउथ पोल के ऊपर है, ये जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ पोल के ऊपर है। तब जाकर आप समझ पाओगे कि नहीं सर आप बराबर बोल रहे हो, कि हाँ सर ये जो है वो नॉर्थ में है, ये जो है वो साउथ में है, और नॉर्थ से लेकर साउथ में इतनी स्ट्रेंथ है इसकी मैग्नेटिज्म फील्ड की। तो ही आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे ना। तो जो भी क्वांटिटीज को क्लियर आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ की जरूरत पड़ती है, वो है वेक्टर क्वांटिटीज। और उसी तरह से ये जो क्वांटिटीज है बाकी की, वो है स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो अब आप लोगों को एक टॉपिक समझ में आया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन तो चाहिए। तो अब मेरे को ये चेक करना है कि भाई जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब तक हम बात कर रहे थे कि मान लो कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस तो हो रहा है। अब ये जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है सर? आप बोलोगे ना कि सर अभी तो आपने बोला कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन मिलेगी कहाँ से? ओके, इसके अंदर मैंने तो बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सो हाउ कैन यू डिफाइन दैट इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस? सो दैट इज एंड देयर कम्स द लॉ ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, यहाँ पर हमारा सबसे पहला लॉ आता है जो कि है राइट हैंड थंब रूल। उसके अंदर हम लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। सो इफ यू
when you wrap your right hand around the straight conductor such that the thumb points in the direction of the current. अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपर डायरेक्शन वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैं अगर साइड में निकाल के ले लूँ, यहाँ पर मैंने वो अपर डायरेक्शन वाला करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया साइड में, ओके, तो इसमें करंट जो है वो इस तरह से पास हो रहा है, तो जब भी मैं मेरे थंब के पॉइंट को, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से मैं रखूंगा, ओके, अपर डायरेक्शन के अंदर मैं मेरे थंब को पुट अप करूंगा जब भी, ओके, तो मेरी जो फिंगर्स है वो जिस डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, बैंड हो रही होगी, मेरी जो फिंगर्स है वो जिस डायरेक्शन में बैंड आउट हो रही होगी, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब कि जब भी मैंने अपर डायरेक्शन में रखा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, जब भी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखूंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी। राइट हैंड थंब रूल से आप लोग कोई भी डायरेक्शंस में किसी भी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका पता लगा सकते हो। Okay, the fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field. यानी कि अपर डायरेक्शन में अगर करंट पास हो रहा है तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही होगी। ओके, आप लोग पता लगा सकते हो, आप लोगों को जिस भी डायरेक्शन में पता लगाना है। ओके, उसी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सी डायरेक्शंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों को घर पे ये सारी चारों की चारों डायरेक्शंस के अंदर क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आपकी बुक के अंदर बहुत ही अच्छी फिगर ड्रॉ करके दी गई है, आपको साइड में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, वही आपको पूरा लिखना है। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये राइट हैंड थंब रूल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारा जो करंट है, सपोज कि अगर करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी फिंगर्स के जैसे इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही होगी। ओके, ओके, ये भी वही बात है सेम टू सेम कि भाई पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में करंट पास हो रहा होगा तो आपको थंब की डायरेक्शंस में करंट का फ्लो लेना है, और आपकी जो फिंगर्स बैंड अराउंड हो रही होगी वो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन आपको देगी। तो सारे लोगों को ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हम लोग देखेंगे कि अभी ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गई, अब मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होने के बाद अब इसका इस्तेमाल और इसकी चीज़ों को हम लोग क्या किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself, and wear mask, and wash your hand with the sanitizer, and take care. Okay, बहुत सारे ऐसे लोग से अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी लेक्चर नहीं देख रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उन लोगों को मिस हो रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द लेक्चर, जब भी ऑनलाइन लेक्चर मिले तो आप लोगों को देख लेना है। ओके, आप लोगों को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करना है, ना कि कोई सब्जेक्टिव मटेरियल के ऊपर फोकस करना है। ओके, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो जो भी चीज़ों में डाउट आया आप लोग जल्दी से पूछ लेना। ओके, एंड इफ़ यू हैड any kind of doubt then you can ask me on the comment section. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.